नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये वाले सवाल लगाया था, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया था। नहीं, वो ये सवाल नहीं था, वो दूसरा था। हम बताते हैं कौन सा था। हाँ, वो ये वाला सवाल था। तो उसमें क्या था कि हमने यहाँ पे 5 को जोड़ना हम भूल गए थे उस सवाल में, जब हम इसको हल कर रहे थे। तो उस सवाल में हम 5 को जोड़ना भूल गए थे। कोई बात नहीं, मैं उस गलती की क्षमा मांगता हूँ और इस सवाल को दोबारा से हल करता हूँ। कैसे होगा ये हल, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इकाई-अंक चेक किया था, क्योंकि हमको पता है वर्ग निकालने के 3 तरीके होते हैं। वर्ग निकालने का मतलब कि वर्ग को पहचानने के 3 तरीके होते हैं कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। अब इसको अगर हम निकालने बैठ जाएंगे अपने तरीक़ों से, तो ये एग्ज़ाम में तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने 3 तरीके देखते हैं। कौन कौन से तरीका। सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं इकाई-अंक क्या वर्ग संख्या में आ रहा है, तो इसके तो सारे आ रहे हैं, तो यानी इकाई वाला तो फेल हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आता है, तो वो वाला भी यहाँ पे फेल होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं। तो हम फिर तीसरा देखते हैं कि क्या डिजिट सम मिल रहा है, तो हम लोग इसके डिजिट सम देख लेते हैं। चलिए हम लोग डी से शुरू करते हैं, ऑप्शन डी से। यहाँ पे देखते हैं डिजिट सम क्या होगा। 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 4 26, 26 में इकाई डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, और 6 नहीं होता है, लेकिन हम कोई बात नहीं, और भी देखते हैं कि 7 6 13, 13 3 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 का मतलब 10 हो गया। 10 का मतलब 1, यानी 1 तो होता है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता था ऑप्शन हमारा। फिर हम ये वाला देखते हैं। 7 4 11, 9 9 18, 7 4 11 और ये 9 तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि 9 का मतलब डिजिट समय 0 ही होता है। 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22 और 22 का मतलब 4 हो जाएगा। और आपको पता है 1 4 7 और 9 ये डिजिट सम हो सकते हैं, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर सी वालों को चेक किया हमने। अगर 7 6 13, 13 7 20, 20 3 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 36 में डिजिट सम कितना हो जाएगा, 9, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। हमने कल धोखे से हमने, क्योंकि उसमें 5 को नहीं ऐड कर पाए, तो वो वाला बी वाला सही कर दिया था, तो वो वाला आप लोग गलत मान लेना, ठीक है। आइए अब हम लोग इस सवाल को भी हल करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इसके इकाई के अंक को चेक करेंगे। आपको पता है कि इकाई के अंक कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। वर्ग में 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, इसके अलावा जो भी हैं वो हो सकते हैं। क्या 9 हो सकता है, हो सकता है। 4 हो सकता है, हो सकता है। यानी कि इस वाले तरीके से तो ये तो ख़त्म ही हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या 1 से 24 वाला लगा के, 1 से लेके 24 तक के जितने भी होंगे उनके लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक अगर मिल जाते हैं तो वो संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखा 49 क्या होता है, आप कहेंगे 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें पूछा क्या, विच ऑफ देम इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसने ये पूछा कि निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं है तो यानी 49 तो हो सकता है। 44 हो सकता है, तो आप कहेंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी एक अंतिम 2 अंक यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या 0 9 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, यानी कि ये 3 तो ऑप्शन हमारे ख़त्म हो गए। अब बचा 14, यानी 14 किसी भी संख्या के जो 1 से लेके 24 तक की वर्ग संख्या है, उनमें किसी भी अंक में लास्ट में 14 स्क्वायर में नहीं आता है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।